श्रद्धेय महानुभाव, योग के क्रम में 5 विघ्नों पर हम लोग विचार किए थे और ये 5 उपविघ्न कहलाते हैं और 9 मुख्य विघ्न कहलाते हैं। ये 14 विघ्न हमारे आपके जीवन को सही दिशा में चलते हुए को ढीला करने का प्रयास करते हैं। फिर भी हम अपने कर्म में रत रहते हैं, तब ये विघ्न ओम के जप करने से धीरे धीरे घटने लगते हैं और चित्त प्रसादित होने लगता है। लेकिन चित्त को प्रसादित रखने के लिए व्यवहारिक पक्ष में सूत्र के अंदर बताया जा रहा है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य विषयाणां भावना तस् चित्त प्रसादन। यह सूत्र स्पष्ट करता है कि चित्त को प्रसादित रखना है। चिया चयन धातु है, अक्ता प्रत्यय, चीयते चित्तम, जहाँ हम चयनित करते हैं, अपने मन को व्यवस्थित करते हैं, चेतनता स्वीकार करते हैं, जड़ता का परित्याग करते हैं, शरीर को चेतनमय बनाए रखते हैं, इसमें आलस को नहीं आने देते हैं। तो कहा कि इस चित्त को प्रसादित रखने के उपाय पर विचार करना है। प्रसादनम शब्द पर यदि विचार करते हैं तो परोपसर्ग है। सदृढ़ी विषण गति अवसादनेषु अर्थ में प्रसादन शब्द बना हुआ है। इसके अंदर परोपसर्ग से और सद धातु से नीच प्रत्यय करके और नीच प्रत्यय करके पुनः सनातनता धातु से पुनः धातु संज्ञा करके और इसके अंदर पुनः युज प्रत्यय करके ये प्रसादनम शब्द बना हुआ है। योर्नाकौ से अन्न हो गया है। यहाँ पर प्रखरता पूर्वक हम अपने जीवन को प्रसन्नता की ओर ले जाएं, आनंद की ओर ले जाएं। चित्त के अंदर हमेशा खुशी की भावना को रखने का प्रयास करें, आनंद की भावना को रखने का प्रयास करें। चित्त में क्लेश न आने दें, कलह न आने दें और दुर्विचारों को हटाने का प्रयास करें और अच्छे विचारों को लाने का प्रयास करें। अच्छे विचारों को लाने के लिए सूत्र में बताया गया कि हमको क्या करना होगा। तो इसके लिए पहला शब्द है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा में मुदिता का या उपेक्षा का उ गुण होकर उपेक्षा बना हुआ है। तो मैत्री, करुणा, इस उपेक्षा में उप में इक्षण धातु है और औ मिलकर के ए होके उपेक्षा शब्द बना, टाप प्रत्यय लगा हुआ है। साथ ही साथ आतस चुप सर्गे से अंग प्रत्यय लगा हुआ और टाप लगा हुआ है। उप का मतलब समीप होता है और इक्षण का मतलब देखना होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति समीप में जा करके भी न देखे, उस पर विचार न करे, मतलब न रखे, तब उसके लिए शब्द उपेक्षा बनता है। और मुदिता शब्द है और उपेक्षा शब्द है। मुदिता और उपेक्षा में पुनः मुदिता का या और उपेक्षा का वो मुदितोपेक्षा बना हुआ है। इधर मैत्री शब्द है, मैत्रीश्च, यहाँ पर मैत्री है और
मैत्री पर यदि हम विचार करते हैं तो मियमाने धातु है, मिनाति मानम करोति इति मित्रम। अब मित्र में त्र प्रत्यय लगा हुआ है मा धातु से और मिया देश होकर के मित्रम बना है और तस्य इदम से अन प्रत्यय लग करके मैत्रः बना हुआ है और पुनः अन प्रत्यय लगने के कारण टिढ़ाने द्वसज लगने मतलब थक ठैकाए कोरपा से निप प्रत्यय लेकर मैत्री, यानी कि मान सम्मान की भावना, एक दूसरे के प्रति हर प्रकार से सोच और समझ करके व्यवहार करना, ये मैत्री। अब मैत्री का संबंध उधर सुख से है। पुनः मैत्री के बाद करुणा शब्द आता है और करुणा में क्री धातु है उनन प्रत्यय और बन गया करुणा करोति, यानी कि दया की भावना। मैत्री करुणा मुदिता में मुद हर्षे धातु अक्ता प्रत्यय इटागम होकर मुदिता शब्द टाप लगकर बना हुआ है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये 4 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां, षष्ठी के बहुवचन मैत्री च करुणा च मुदिता च उपेक्षा च और ता मैत्री करना मुदितोपेक्षा और पुनः षष्ठी में मैत्री करना मुदितोपेक्षाणां, यहाँ षष्ठी के बहुवचन में बन गया उपेक्षा से उपेक्षाणां बना हुआ है। अब शब्द हो गया मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। मैत्री में मित्रता की भावना, करुणा में दया की भावना और मुदिता में मोद हर्ष की भावना और उपेक्षा में उसके पक्ष में या विपक्ष में कोई चिंतन नहीं करना, ये उपेक्षा कहलाता है। तो व्यवहारिक जगत में मैत्री को किस शब्द से जोड़े, उसके लिए आया सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानां। पहला शब्द है सुख। सुख का यदि हम विचार करें तो सुख में तत्क्रियायाम धातु है और अच प्रत्यय है। सुखयति सुखम, सु माने अच्छा, ख माने इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को अच्छा लगना सुख है। व्यवहारिक जगत में हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अच्छे लगने की ओर ले जाना चाहता है। दूसरा शब्द है दुख, दुखयति दुखम, दुख तत्क्रियायाम, ये भी उसी अर्थ में है, इंद्रियों को बुरा लगना दुख कहलाता है। और तीसरा शब्द है पुण्य और पुनः अपुण्य। पुण्य में पुंग पवने धातु है और यन प्रत्यय नुटागम पुण्यम शब्द है। पूयते पुण्यम और न पूयते अपुण्यम। पुनः सुख दुख पुण्य पुण्य तस्य विषय, उसका विषय, सुख दुख पुण्य अपुण्य का विषय, सुदुख पुण्य विषया। बहुवचन में कर देंगे तो सुख दुख पुण्य विषया तेषां सुख दुख पुण्य विषयानां, षष्ठी के बहुवचन, यानी कि सुख दुख पुण्य विषयानां में षष्ठी के बहुवचन है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां में भी षष्ठी के बहुवचन है। अतः एक एक शब्द का क्रमशः यथा संख्य मनुदेश समान, क्रमशः एक एक शब्द का एक एक शब्द से विनियोग है। पहले मैत्री शब्द है और मैत्री के लिए सुख है, पुनः मैत्री के बाद करुण शब्द है, करुणा शब्द के लिए दुख शब्द का प्रयोग है, और मुदिता के लिए पुण्य शब्द है और उपेक्षा के लिए अपुण्य शब्द है।
उधर चित्त प्रसादनम की बात आ रही है, चित्त में प्रसाद पैदा करने की बात। उसके पहले है भावना तस मैत्री करुणो मोत्योपेक्षाणां सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानां भावना तस चित्त प्रसादनम। भावनातः शब्द है, भावनातः में भू धातु है, और भू को भो करेंगे, यदि भव कर देते हैं निच प्रत्यय लगाकर और औ को आव करते हैं और पुनः युच प्रत्यय करके योजना को उसे अन करके भावन और टाप करके भावना बनाते हैं, और पुनः पंचमी के अर्थ में तस करते हैं तो भावना तस, भावना से, यानी कि हमारे अंदर की भावनाएं कैसी होनी चाहिए, हमारे अंदर में विचार कैसे होना चाहिए। और कहा कि विषयाना, वहां पर पुनः विषय शब्द है, और विषय शब्द पर विचार करते हैं तो विषिन्नवती इति विषय तेषाम विषया। वहां पर सिया बंधने, और बंधने का मतलब बधनाती, और बी है विशेष प्रकार से बाध के इंद्रियों को जो रखना है उसको विषय कहते। तो हम सब जानते हैं रूप रस स्पर्श गंध और त्वचा, इसमें बाध के रखने की क्षमता किसमें है? आँख रूप को, और इसी प्रकार से रस जिह्वा के लिए, रूप रस स्पर्श त्वचा के लिए, गंध नासिका के लिए, और श्रवण जो है वो कान के लिए। रूप रस स्पर्श गंध, और गंध जो है वह गंध को आप सुगंध कर लीजिए, और सुगंध नाक के लिए है, और शब्द जो है वो कान के लिए है। अतः कान से हम श्रवण करते हैं, आँख से रूप देखते हैं, जीवा से स्वाद लेते हैं, नाक से सुगंध लेते हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रिय है। ज्ञायते ज्ञानम, और जो हम जानते हैं वो ज्ञान, और तेषाम इंद्रिय, उन सबका इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, ते ज्ञान इंद्रिया, ये सब ज्ञान के लिए इंद्रिय है। रूप का ज्ञान प्राप्त करना हो तो आंखें कारगर है, श्रवण का ज्ञान प्राप्त करना हो तो कान प्राप्त है। इस प्रकार से सब ज्ञानेंद्रिय एक दूसरे के साथ मिल करके और पुनः किस प्रकार आगे हमें समर्पित करते हैं, पुनः क्रमशः